गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम 11th कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग लेके आए हैं। ठीक है, 11th वालों के लिए एक नया चैप्टर है, तो आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर मान लीजिए प्रैक्टिकली मीन क्या होता है, देखो मान लीजिए अगर आपको एक 100 पन्ने की बुक दे दी जाए, ठीक है, साइकिल चलाना कैसे सीखें, ठीक है, तो आपने वो 100 पन्नों की बुक को पढ़ा। क्या उस 100 पन्नों की बुक को पढ़ने से आपको साइकिल चलानी आ जाएगी? नहीं आ सकती है ऐसे। लेकिन हमने आपको क्या किया कि 4 दिन साइकिल दी थी, आप उसको कंटिन्यू चलाएंगे तो चौथे दिन आप उसको सीख जाएंगे। लेकिन चौथे दिन बाद आप खुद ही कहोगे मैं तो 100 पन्नों की बुक खुद लिख दूंगा। तो आपको इसमें रटना नहीं है अकाउंट्स में। ठीक है, क्या करना है, प्रैक्टिकली करना है। ठीक है, अकाउंट पूरा सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में फर्स्ट हेड आता है, फर्स्ट प्रोसेस है ये अकाउंटिंग पूरी। ठीक है, ये अकाउंटिंग किस पे डिपेंड है, प्रोसेस पे। अकाउंटिंग ये क्या है, प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस में सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उनको पहचानना है। किसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिजनेस की। ठीक है, अब इसमें पर्सन से मतलब बिजनेस अलग चीज होता है और जो बिजनेस का ओनर है वो अलग है। तो हमें केवल किसकी ट्रांजेक्शन लिखनी है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन लिखनी है। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी है कि बिजनेस की ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है। मान लिया जाए एक रामलाल पर्सन है, ठीक है, इस रामलाल ने 2 ट्रांजेक्शन की। एक तो इसने गुड्स परचेज किया, फॉर बिजनेस, ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन किया रामलाल ने, क्या, रेंट पे ऑफ हिज हाउस। तो इसमें जो 2 ट्रांजेक्शन की इसमें हमें ये पहचानना है सबसे पहले जो बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो कौन सी है। ठीक है, बिजनेस की रामलाल ने क्या किया है, एक तो गुड्स परचेज किया है फॉर बिजनेस और एक रेंट पे किया है, रेंट पे ऑफ हिज हाउस, और अपने जो रहने का मकान है उसका रेंट पे कर रहा है। तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है, फर्स्ट वाली, और रेंट पे ऑफ हिज हाउस किसकी ट्रांजैक्शन है, रामलाल की पर्सनल खर्चे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। तो हमें इसको नहीं लिखना है। ठीक है, हमें केवल बिजनेस की ट्रांजैक्शन लिखनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आइडेंटिफाई करेंगे कि बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी है। ट्रांजैक्शन 2 तरीके की होती है, फाइनेंशियल एक नॉन फाइनेंशियल। तो हमें केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही लिखना है, जैसे गुड्स परचेज किया है उसने, इसके लिए फॉर बिजनेस के लिए। ठीक है, तो इसको हमें रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन रेंट पे ऑफ हिज हाउस ये उसके पर्सनल खर्चा है। ठीक है, पर्सनल खर्चा पर्सनल अमाउंट से पे कर रखा है, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम केवल इसको रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसी को हमें आइडेंटिफाई करना होगा और उसी को हमें रिकॉर्ड करना। दूसरी चीज, मेजरिंग द आइडेंटिफिकेशन ट्रांजैक्शन। दूसरा हमें क्या करना है, मेजरिंग करना है कि जो हमने गुड्स परचेज किया है ये कितने का है, इसको हमें मेजर करना है। जब मान लिया जाए हमने जो गुड्स परचेज किया है उसकी कॉस्ट कितनी है, 10 लाख रुपीज है, तो इसको हम मेजर करेंगे किसमें, केवल रुपीज में। तो अकाउंट्स में हमें जितनी भी ट्रांजैक्शन नोट करनी होगी, रिकॉर्ड करनी होगी, उनको हम पहले मेजर करेंगे किसमें, मनी में। ठीक है, समझ में आया, जितनी भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे सबको हमें मेजर करना है मनी में। इसको हम बोलते हैं मेजरिंग द आइडेंटिफिकेशन ट्रांजैक्शन। ठीक है, थर्ड स्टेप आता है रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसने गुड्स परचेज तो कर लिया 10 लाख रुपीज का। अब हमें इसको क्या करना है,
रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने के लिए आपने देखा होगा अभी तक हम सभी लोग जो अकाउंट्स पढ़ते हैं वो भी, और जो अकाउंट्स नहीं पढ़ते हैं वो भी, यानी कि दुनिया का प्रत्येक इंसान अकाउंटिंग करता है। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग करने का तरीका सबका अलग अलग है। मान लिया जाए अगर जिसको अकाउंट नहीं आती है उसने एक बुक परचेज की, तो वो कैसे लिखेगा? बुक करके अगर मान लिया जाए 100 रुपीज की रखी तो 100 रुपीज की बुक लिख देगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई अकाउंट्स का बंदा इसको रिकॉर्ड करेगा बुक खरीदने को, तो वो किस तरीके से रिकॉर्ड करेगा? वो करेगा बुक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 100 रुपीज डेबिट में लिखेगा, 100 रुपीज क्रेडिट में लिखेगा। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है हम बाद में जब चैप्टर आएगा तब बात करेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करना है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन से हैं बिजनेस के। दूसरा हमें उसको मेजरिंग करना है किसमें? मनी में। तीसरा हमें उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, रिकॉर्ड करना है किसमें? जर्नल में। ये जो हमने एंट्री लिखी है यहाँ पर बुक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जर्नल एंट्री है। इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इस एंट्री को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमें इस एंट्री को रिकॉर्ड करना होता, जैसे हमने गुड्स परचेज फॉर बिजनेस लिखा है, अगर हमें इस एंट्री को इस जर्नल में रिकॉर्ड करते तो इस तरीके से लिखते, गुड्स हमने परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट। अगर हमने ये कैश में खरीदा होता तो कैश अकाउंट। इस तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं किसमें? जर्नल में। इसको हम जर्नल बोलते हैं। ठीक हो गया बच्चे, यहां तक समझ में आया? अब अभी ये नोट नहीं करना आपको, ये चीजें जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो हम पहुंच गए कहां तक? रिकॉर्डिंग तक पहुंच गए। रिकॉर्डिंग किसमें करनी है? जर्नल में करनी है। अब क्या होता है कि हम जब अपने फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं तो वो 1 ईयर में एक बार ही किया जाता है। तो उस कंडीशन में हमने एक साल में कई बार गुड्स परचेज किया होगा, कई बार सेल्स किया होगा, है ना? मान लीजिए आप बिजनेसमैन है तो एक साल में कई बार सेल्स करेंगे, कई बार परचेज करेंगे। तो क्या हुआ, आपने जैसे मान लीजिए हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया, ये हमारी जर्नल है, तो हमने इसमें क्या किया? परचेज किया, फिर सेल्स किया, फिर 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 परचेज किया। इस तरीके से ये साइकिल चलते रहेगी हमेशा। हम परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे, परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे, है ना? तो ये हम सारी चीजें जो रिकॉर्ड करेंगे वो किस में करेंगे? जर्नल में करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? क्लासिफाइंग करना है। क्लासिफाइंग क्या है कि एक तरीके की चीजें जो है, ठीक है, उसको एक जगह लिखो और दूसरे तरीके की चीजें जो है उसको दूसरी जगह लिखो। तो हम क्या करेंगे? ऐसे करके एक डब्बा तैयार करते हैं। ठीक है, मान लो तो परचेज से रिलेटिव जितनी बार हमने परचेज परचेज लिखा हो सबको इस डब्बे में डाल दो। ठीक है, परचेज परचेज परचेज। ठीक है, हो गया। परचेज से रिलेटिव हमने 5 टिक करके दिया, हम सबको हमने कहां डाल दिया? एक डब्बे में। ऐसे ही हमें क्या करना है? दूसरा डब्बा बनाना है। इसमें सेल्स से रिलेटिव जितनी है, ठीक है, कितनी है? सेल्स 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 सेल्स। ठीक है, तो हमने क्या किया? सेल्स 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 और सेल्स। सेल्स से रिलेटिव दूसरे डब्बे में डाल दिया। हमने क्या किया? प्रत्येक के लिए सेपरेट एक डब्बा बना लिया। ठीक है, इस डब्बे को हम क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। सेपरेट चीजों को सेपरेट जगह रखना, वो क्या कहलाएगा इसमें? अकाउंट में लेजर कहलाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? पहले हमने क्या किया? जर्नल किया, रिकॉर्डिंग की किसमें? जर्नल में। जर्नल में हमने सारी रिकॉर्डिंग एक साथ की है। परचेज की भी इनकी उसी में, उसी बुक में कर रखी है। सेल्स की भी उसी में। जितनी बार हमने गुड्स परचेज किया है, परचेज करके कर रखी है। जितने बार हमने गुड्स सोल्ड कर रखा है, अपनी सेल्स की एंट्री कर रखी है। तो हम क्या करेंगे? लास्ट में जब फाइनेंशियल आएगा, फाइनेंशियल के क्लोजिंग में हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। परचेज वाली एंट्री को परचेज वाले लेजर में लिखना है, सेल्स वाली एंट्री को सेल्स वाले लेजर में लिखना है। तो ये परचेज हो गया, ये सेल्स हो गया। अब हमें क्या करना है? समराइजिंग करना है। ठीक है, समराइजिंग का मतलब आपने देखा होगा क्वेश्चन, जो हम बुक
रीड करते हैं उसके लास्ट में समरी लिखी होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इसकी भी समरी बनानी है। जैसे मान लीजिए हमने ये परचेज की समरी बनानी है, तो हमने मान लिया जाए इन सारे परचेज, जितनी बार हमने परचेज किया है इन सबका टोटल, ठीक है, टोटल परचेज मान लो कितना है 5 लाख। तो ये क्या हो गया, इस टोटल वाले इस परचेज वाले लेजर की समरी कितनी होगी 5 लाख। हमने क्या किया, इस टोटल लेजर का समरी बनाई कितने की 5 लाख। ऐसी ही सेल्स है, ठीक है। अब हमने क्या किया, टोटल ऑफ सेल्स, कितनी सेल्स कर रखी है, मान ले जाए हमने 6 लाख रुपीज की सेल्स कर रखी है, तो इस सेल्स की समरी बन गई, ठीक है। हमने क्या किया, इस परचेज का टोटल किया, परचेज लेजर का, तो इसका टोटल आ जाएगा 5 लाख। हमने सेल्स के लेजर का टोटल किया तो आ गया कितना 6 लाख। हमने क्या किया, इसको समराइज किया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, समराइज में क्या क्या, समराइजिंग में क्या क्या चीजें बनती हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, ये बात बनेगी। अब हमने समराइज किया, उसके बाद समराइज करने का मतलब मैंने बता दिया आपको, टोटल करना सारे लेजरों का और उसको ट्रायल बैलेंस में लिखना। फिर हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद अगर हम यहाँ पर सीधे सीधे देखें तो हमने यहाँ क्या करना है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइजिंग का मतलब हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर मान लिया जाए हमने 5 लाख रुपीज का गुड्स परचेज करके 6 लाख रुपीज का इसको सेल्स कर दिया, तो हमें जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हो गया, 1 लाख रुपीज का। तो हमने क्या किया, समराइज करने के बाद क्या किया, टोटल सेल्स में से टोटल परचेज को माइनस किया, तो हमारा जो प्रॉफिट आ गया। हमने इसको एनालाइज किया, ठीक है, कि टोटल सेल्स में से टोटल परचेज को माइनस कर देंगे। अभी मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये प्रोसेस लंबी है, ये आपके समझने के लिए फिलहाल। तो हमने नेक्स्ट स्टेप, मैं स्टेप समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो हमने एनालाइज किया, ठीक है, किससे, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने से। तो प्रॉफिट एंड लॉस से हमें प्रॉफिट मिल गया कि हमने इसको एनालाइज कर लिया कि हमारा प्रॉफिट कितना है, और फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास बैलेंस शीट में क्या चीजें, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी, ठीक है। एसेट्स, लायबिलिटी, बैलेंस शीट हम आगे जाके पढ़ेंगे सब। ये कर लिया हमने प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया, एनालाइज कर लिया बिजनेस को। अब 7th हेड आता है कम्युनिकेटिंग टू पर्सन, ठीक है। जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आया है, जितनी भी हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स हैं, जितनी लायबिलिटीज हैं, इसको हम क्या करते हैं, पब्लिक में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। बांटने का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट को बांट देते हैं, जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस आया है उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हम क्या करते हैं, पब्लिश करने के बाद लोगों में दिखाते हैं कि हमारी कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया है या इतना लॉस हुआ है, जो भी चीज है, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, अगर इंटरनल हम देखें तो इंटरनल में क्या होगा कि अगर हमें लॉस हुआ होगा तो जो कंपनी के मैनेजर है वो कुछ निर्णय लेंगे कि कैसे प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है, कैसे इस लॉस को कम किया सकता है। ये सारी कंडीशन हो जाती है। ऐसी सेम प्रॉफिट वाली कंडीशन है तो लोगों को पता लगेगा हाँ हमारी कंपनी प्रॉफिट में है। पब्लिक में एक्सटर्नल क्यों करते हैं, एक्सटर्नल इसलिए करते हैं कि मान लीजिए हमें बैंक से लोन लेना है, तो हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस लेके इसके पास जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे, फिर हमारी क्या दिखता है, फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा, तो उस कंडीशन पर हमें वो लोन देगा, ठीक है। पब्लिक में क्यों, एक्सटर्नल पब्लिक भी आती है। पब्लिक में क्यों करते हैं, अगर मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है, ठीक है, शेयर वाली कंपनी है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हाँ हम अगर अपने कंपनी के शेयर बेचने हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले पब्लिक क्या करेगी, हमारी कंपनी की बैलेंस शीट देखेगी, हमारी एसेट्स देखेगी, हमारी लायबिलिटी देखेगी, हमारा प्रॉफिट देखेगा, देखेगी, है ना, देखेगी पब्लिक। उसके बाद ही हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी। तो हम क्या करते हैं, लास्ट प्रोसेस में कम्युनिकेटिंग टू पर्सन, जो भी हमने प्रॉफिट अर्न किया है उसको पब्लिक में शो करते हैं। तो हमारी टोटल अकाउंटिंग इतनी ही है, ठीक है, समझ में आया, टोटल अकाउंटिंग इतनी है। अब अगर थोड़ा सा मैं आपको आप लोगों की लैंग्वेज में समझाऊं, ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपकी समझ में नहीं आया थोड़ा सा समझने में दिक्कत तो होगी आप लोगों को, क्योंकि आपने पहले कभी अकाउंट नहीं पढ़े, लेकिन धीरे ऐसा कुछ नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बहुत इजी सब्जेक्ट है ये, ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी। सबसे पहले मैंने बोला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देखना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में हमने मेजरिंग करना है, जितनी भी हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिखी ढूंढी है उन सबको हम मेजर करेंगे किसमें, मनी में, ठीक है। रिकॉर्डिंग, उसके बाद हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। मान लिया जाए, अब मैं आपको आपके लैंग्वेज में अगर समझाऊं, मान लो आपको 500 रुपीज लेके मार्केट भेजा सब्जी लेने के लिए, ठीक है, बोला सब्जी लेके आओ, तो बोला जो सब्जी जितने की लाओगे रिकॉर्ड करके ले आना, नोट करके ले आना। अब मार्केट जाते हैं, आपने आलू खरीदे, ठीक है, तो मान लीजिए 100 रुपए के आलू है, तो आपने क्या किया, आलू लिख के उसके आगे 100 रुपीज लिख दिया। ऐसे प्याज खरीदा, जितने का प्याज खरीदा प्याज के आगे लिख दिया। ऐसे जितने की टमाटर खरीदे वो टमाटर के आगे लिख दिया, जितने के मटर खरीदे मटर के आगे लिख दिया, ऐसे जितने की गोभी खरीदी गोभी के आगे लिख दिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, सारी चीजों को, जितनी भी आपने मार्केट से सब्जी खरीदी उन सबको क्या किया, रिकॉर्ड किया, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्या किया, आजकल मार्केट में पॉलीथिन बिकना तो बंद हो गई है, तो आपने क्या किया, सारी सब्जी को एक थैले में भर लिया। थैले में भरने के बाद आप घर आए, आपने क्या किया, घर आने के बाद फर्श पे वो पूरा थैला पलट दिया। पलटोगे तो क्या होगा, सारी सब्जी आपस में मिक्स हो जाएगी। मिक्स हो जाएगी तो फिर हमें क्या करना है, सारी सब्जी को छांट के अलग अलग रखना है। आलू एक जगह, प्याज एक जगह, टमाटर एक जगह, मटर अलग, गोभी अलग। तो हमने क्या किया, सबको अलग अलग किया, क्लासीफाई। ऐसे हमने लेजर में किया था, सेम परचेज का लेजर अलग, सेल्स का लेजर अलग, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपने क्या किया, क्लासीफाइंग किया, हर किसी सब्जी को छांट के अलग अलग किया। फिर उसके बाद समराइजिंग, फिर हम क्या करते हैं, अलग अलग छांट के अलग अलग उनको क्या छांट के हम क्या करते हैं, अलग अलग एक टोकरी में रखते हैं। फिर उन सारी टोकरियों को, ठीक है, तरीके से कहाँ रख देते हैं, फ्रीज में रख देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, समराइजिंग किया। ऐसे हम सारी चीजों को छांट के कहाँ रख देंगे, ट्रायल बैलेंस में रखेंगे, ठीक है। समझना, अकाउंट की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। ऐसे हमने क्या किया, सारी टोकरियों को एक साथ इकट्ठा करके उनको तरीके से कहाँ रख दिया, फ्रीज में रख दिया। तो ये समराइजिंग हो गया आपकी सब्जी, ठीक है। फिर एनालाइजिंग मैंने आपको बता दिया है, इसमें हमें पता लगता है कि हमने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस बाद में किया। ये हमें कहाँ से पता लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से पता लगेगा। फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा हमारे फाइनेंशियल में, जो हमारी बैलेंस शीट होगी उसको हम पब्लिश करते हैं, ठीक है। पब्लिश करने से इंटरनल में तो मैनेजमेंट को फ्यूचर में जो भी निर्णय लेने होते हैं प्रॉफिट को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, यानी अगर हमें लॉस हो रहे हैं तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए जो भी उनको स्टेप लेने होंगे वो इसी आधार पर ले सकते हैं, ठीक है। और पब्लिक में इसलिए करते हैं कि अगर मान लीजिए हमने बैंक से लोन लेना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपनी हम फाइनेंशियल पोजीशन बैंक को दिखाते हैं, उस कंडीशन में हमें बैंक से लोन मिलता है। और पब्लिक में इसलिए दिखाते हैं कि अगर हमारे शेयर होल्डर वाली कंपनी है, शेयर वाली कंपनी है, तो उस कंडीशन में हमारे जो शेयर होल्डर है वो हमारी कंपनी की ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदेंगे, वो इस बेस पे खरीदेंगे क्योंकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप, इस स्टेप पे पूरी अकाउंट डिपेंड है आप लोगों की, ठीक है। ये स्टेप ध्यान रखें। इससे अगर आपसे क्वेश्चन में प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पूछेगा तो आपको ये लिखने हैं, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग लिखेगा तो भी यही लिखना है। अगर एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग लिखेगा तो भी आपको यही लिखना है, समझ में आया। तो यही 7 स्टेप आपको नोट करने हैं, ठीक है। और कल हम इसी बेस पे अकाउंटिंग की डेफिनेशन तैयार करेंगे, तो हम मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग या डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी, इसको समझ लें, ठीक। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके।